पाकिस्तानी ऑफिशियली भिखारी बन चुके हैं। ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि गल्फ़ ममालिक ये बात अब कहना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ से जितने भी भिखारी पकड़े जाते हैं उनमें से 99% का ताल्लुक़ पाकिस्तान से होता है। इसमें ख़ास तौर पर इराक़, गल्फ़ ममालिक जिसमें सऊदीया, यूएई के तमाम तर ममालिक जो हैं इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। और वहाँ पर जैसे ही भिखारियों के ख़िलाफ़ कोई स्टिंग ऑपरेशन होता है या कार्रवाइयाँ होती हैं और जो भिखारी सामने आते हैं वो तमाम के तमाम पाकिस्तानी निकलते हैं। और तो और पाकिस्तानियों ने एक नया काम भी अब शुरू कर लिया है कि हरम काबा के अंदर जाके जब लोग एहराम बांध कर तवाफ़ कर रहे होते हैं वहाँ पर लोगों की जेबें काटने से बाज नहीं आते। और जो सिक्योरिटी स्टाफ है हरम काबा का, उन्होंने जब उन जेब कुतरों को गिरफ़्तार किया है, पकड़ा है, तो उन तमाम का ताल्लुक़ भी पाकिस्तान से ही निकला है, जो कि तमाम के तमाम लोग पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। सेक्रेटरी ओवरसीज पाकिस्तानीज़ ने इंकशाफ किया है कि बैरून मुल्क गिरफ्तार 90% भिखारी पाकिस्तानी होते हैं। ये उम्रा वीज़े पर भीख मांगने जाते हैं और जेलें भरी हुई हैं। ये खूबसूरत जुमला ना सऊदी अरेबिया का, देखो ये बड़ी अजीब खबर, बिल्कुल कोई खबर नहीं है इसमें। अगर आपका ये ख्याल है कि ये खबर सुना के आप मुझे जलते हुए कोयलों पे मातम करने पे मजबूर कर देंगी तो बिल्कुल नहीं, आपका ख्याल बिल्कुल गलत है। ओ भाई, हम एक आज़ाद मुल्क है, क्या हमें भीख मांगने और भूखा मरने की भी आज़ादी नहीं? ह्यूमन राइट्स हैं। भूख से बच्चे बिलखते देख के खुदकुशी करना हलाल है, खुदकुशी हराम है, ये हलाल है। बच्चे एड़ियां रगड़े भूख से तो चंगा एक को वरी फर्क करो। अच्छा, सऊदी अरेबिया के हवाले से मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि आपका ट्रेडिशन है कि सबसे पहला जब नई गवर्नमेंट बनती है तो आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो पहले जाके सरनगू होता है सऊदी अरेबिया के अंदर के अल्लाह के नाम पे आप दे दें। तो इस वक्त तो रमजान है, बड़ा अच्छा मौका है, जाएं आप वहां मांगे। उसमें सऊदी अरेबिया के जो है बड़ी कोई पर्सनैलिटी इज बेस्ड इन पाकिस्तान। और दूसरा जो सऊदी एम्बेसडर है उन्होंने चीफ मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को इनविटेशन एक्सटेंड कर दी है और आपके प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ दोनों जा रहे हैं सऊदी अरेबिया। ये मैं जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से मुल्क जाता हुआ कब्रिस्तान पे जिसने बना के तो किराए पे चले, ये जो कब्रें तक बेच खाने वाले लोग। अच्छा, सो पूरी बेहयाई और बेशर्मी से बैरून मुल्क जायदादें बनाने की भी आजादी है। वो यार, हमारी आजादी जैसी आजादी किसी महज़ब मुल्क में हो ही नहीं सकती। हिंदुस्तान का पॉलिटिशियन करप्ट है। अच्छा, खास तौर पे साउथ की अगर आप मूवीज देखो, लगता है सवाए गंदगी, गलाजत, हरमजदगी के उन्हें काम ही कोई नहीं और माल बनाने के। किसका सुना कभी इतनी ढटाई से जाके सरे और एवनफील्ड, सुना कभी? इनको आजादी है, भीख लेने की आजादी, इमदाद लेने की आजादी, कर्जा मांगने की आजादी, इंसानी हुकूक को पामाल करने की आजादी। तो भाई, ये जो भिखारी हैं यही तो हमारे असली सफीर हैं जो हुक्मरानों के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। बस इतना फर्क है। मेरा नाम राजेश है, आप सभी देख रहे हैं पाक एंड इंडिया चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धन्यवाद। वहाँ जाके हाथ फैलाते हैं, भीख मांगते हैं और जेब काटते हैं, साथ ही साथ चोरी चिकारी भी वहाँ पर करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक लिस्ट होना शुरू हो चुके हैं कि उन्हें मज़ीद वहाँ पर नहीं लिया जा रहा। सिर्फ़ और सिर्फ स्किल्ड लोगों को वीज़े जो है वो फराहम किए जा रहे हैं। इस वक्त जो अदाद शुमार आए हैं गल्फ़ ममालिक के अंदर से, वो यही आए हैं कि वहाँ पर जितने भी चोरी चकारी के मामलात हैं और ख़ास तौर पर भिखारी हैं वो पाकिस्तानी उसके अंदर होते हैं। तो इस हवाले से जो ओवरसीज़ कमेटी थी उसके अंदर एक और इंकशाफात सामने आए हैं कि ओवरसीज़ कमेटी ने कहा कि जापान ने 3,40,000 स्किल्ड वर्कर मांगे थे कि पाकिस्तान अगर उनको फराहम कर सकता है तो वो उन तमाम लोगों को अपने पास बाइज़्ज़त रोज़गार दे सकेंगे। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से और ख़ास तौर पर लोगों को अवेयरनेस ना होने की वजह से
वो जो स्किल्ड लोग हैं वो नहीं जा सके और उस मार्केट के ऊपर इंडिया जो है वो कब्जा कर गया। अभी तक तो पाकिस्तान की सरकार दुनिया के अलग अलग देशों से भीख मांगती थी, लेकिन अब तो दुनिया पाकिस्तान के लोगों पर भी भीख मांगने का आरोप लगा रही है। ये खबर कोई मजाक नहीं है, बिल्कुल सच है। पाकिस्तान के हजारों लोग दुनिया के कई देशों में गए और वहां जाकर सड़कों पर भीख मांगनी शुरू कर दी। रिपोर्ट सामने आई है कि पाकिस्तान दुनिया में भिखारियों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। पाकिस्तान के लोग खाड़ी देशों और यूरोपीय देशों में जाते हैं और उनमें से एक बड़ा हिस्सा वहां भीख मांगना शुरू कर देता है। हालत ये हो गई है कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान और इराक जैसे देशों ने इसकी शिकायत भी करनी शुरू कर दी है। पाकिस्तान के ये लोग वीजा लेकर पहुंचते हैं और फिर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी अरब में ग्रैंड मस्जिद से जितने भी जेब कतरे पकड़े जाते हैं उनमें से ज्यादातर पाकिस्तानी होते हैं। आपकी भी यही हालत है, सिर्फ जियोग्राफिक लोकेशन है, वरना आपके पास आप क्या दे सकते हैं दुनिया को, क्या ले सकते हैं आप उनसे। जिस कंट्री के ऊपर 85 बिलियन डॉलर का लोन हो और वो IMF से लोन ले, लेकिन उसकी किस्तें देने के लिए लोन ले रहा हो, आप समझते हैं कि उसको दुनिया को जरूरत है उसकी? अगर आपके इलेक्शन ठीक हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आप बुरे हो इलेक्शन तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आपने जमहूरियत स्टार्ट ही नहीं की चीमा साहब। आपकी जमहूरियत आज के इलेक्शन की तो ठीक, अच्छा चले, ये हियरिंग हो गई। 2018 के बारे में क्या ख्याल है इलेक्शन के बारे में आपका? डेविड लू अगर वहां, मेरे ख्याल में डेविड लू अगर वहां पे जाके तो कांग्रेसमैनों को यह जरूर बताए कि पाकिस्तान में आज तक फेयर इलेक्शन हुआ ही नहीं है। मेरे ख्याल में तो अगर हिस्ट्री को पता हो उसको बताए कि आज का इलेक्शन अगर ठीक नहीं है, 2018 का भी जाली था, 2013 का इलेक्शन भी फ्रॉड था, बताए ना जाके कांग्रेसमैनों। तो चीमा साहब दर हकीकत देखें, पाकिस्तान को अगर पाकिस्तानी ही ना बचाना चाहते हो तो डेविड लू क्या करेगा वहां पे? कांग्रेसमैन क्या कर लेंगे अगर आप खुद ही ना ख्वाहिश रखते हो पाकिस्तान के लिए कुछ करने की? आपको खुद यह सोचना होगा। 250 मिलियन लोग हैं, उनको खुद जागना होगा। इन भेड़ बकरियों को जगाए खुदा र चीमा साहब, इनको जगाए, इनको करें यार कि अपनी किस्मत के फैसले खुद करो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब। एक आखिरी बात ये करूंगा, नवाज शरीफ साहब के 2 बच्चे आ चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, परमानेंटली नहीं, घूमने फिरने आए, प्रोटोकॉल एंजॉय करने आए, रहना उन्होंने लंदन में ही है। ये बताएं 250 मिलियन लोगों को कि तुम्हें जिहाद की तैयारी कराने वालों के सबके बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं लंदन में। ये इनको बार बार रिपीट करके बताएं। तार साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। तार साहब, अमेरिका की एक एनुअल जो है वो थ्रेट असेसमेंट है जो यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने की है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है इन अ सेंस कि ये बात करती है कि कहाँ कहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और वो पाकिस्तान और भारत की बात भी तार साहब करते हैं, और लेकिन प्राइमरीली वो समझते हैं कि इंडिया और चाइना की जो जंग है वो मुमकिन है। तार साहब, आप कैसे देखते हैं? वो कह रहे हैं जो बात मेरे लिए कंसर्निंग थी, जिस बात को मैंने हाईलाइट किया, कल भी मैंने उस पर एक छोटी सी डिस्कशन की थी, वो ये थी कि इंडिया, उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है कि वो एंटी इंडिया ग्रुप्स को सपोर्ट करता है।